ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों यदि आपके घर में धन का अभाव है, घर में पैसा आता है रुकता नहीं है, खर्च ज़्यादा होता है, सनातन धर्म में कई ऐसे पेड़ पौधे बताए गए हैं जो बेहद ही चमत्कारी और पूजनीय होते हैं और ये पेड़ पौधे हमारे बुरे ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को भी खत्म करते हैं। यदि आपके घर में लक्ष्मी की कमी रहती है तो इसके लिए आप एक पौधा अपने घर ले आइए और इस पौधे को सही दिशा में सही तरीके से लगाने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। जी हाँ, ये पौधा है समी का पौधा। इस पौधे का संबंध शनिदेव से भी माना जाता है। कहते हैं यदि आपके घर में धन की कमी है तो शनिवार का दिन सबसे अच्छा माना जाता है इस पौधे को घर लाने के लिए। शनिवार के दिन इस प्लांट को आप अपने घर में ले आइए। सुबह स्नान ध्यान करके समी के पौधे को आप गमले में या जमीन में कहीं पर भी लगा सकते हैं। समी के पौधे को रखने से पहले, गमले में लगाने से पहले आपको इसकी जड़ में एक सुपारी रखनी है, 1 रुपये का सिक्का रखना है, थोड़ा सा गंगा जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको इस प्लांट को लगाना है और इस पौधे को रोज सुबह नहा धोकर आप इसमें जल अर्पित कीजिए। शाम के समय इसमें धूप दीप दिखाइए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे धन की जो कमी है वो खत्म हो जाएगी और आपके घर में लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। लेकिन दोस्तों, समी के पौधे को लगाते समय इस चीज का ध्यान रखिए, जब आप घर से निकलते हैं तो ये पौधा आपके सीधे हाथ की तरफ पड़ना चाहिए। जब भी आप घर से किसी काम के लिए निकलते हैं इस पौधे को प्रणाम करके निकलिए, आपको उस काम में सफलता जरूर मिलेगी। इसके अलावा यदि आप रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं, आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है, इलाज कराने के बाद भी बीमारी नहीं जा रही है, तो शनिवार के दिन समी के पौधे के नीचे आप एक नर्मदा शिवलिंग या धातु का पारद का शिवलिंग आप रख सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर आप दूध अर्पित कीजिए। शिव पुराण कहता है यदि आप शिव की पूजा करते हैं, दोनों हाथ जोड़कर भगवान शंकर का ध्यान लगाते हुए महामृत्युंजय के जाप करते हैं, 1 माला डेली जाप करने से आपके परिवार में किसी को भी लंबी समय से बीमारी है तो वो बीमारी दूर होगी, आपका घर निरोग रहेगा। इसके अलावा यदि आपके घर में किसी की समय से शादी नहीं हो रही है, लड़का है या लड़की है, लंबे समय हो गया है, शादी की बात चलती है, विवाह नहीं हो पाता है या किसी वजह से भी विवाह टल जाता है, तो ऐसे में आप समी की पूजा करने से इस समस्या से समाधान निकाल सकते हैं। आमतौर पर शादी नहीं होने के पीछे कारण होता है कि कुंडली में शनि का प्रभाव होता है, जिसके कारण विवाह नहीं हो पाता या विवाह में देरी होती है। तो ऐसे में अगर यदि लड़का है या लड़की जो भी है, उससे कहिए 24 दिन तक शमी के पौधे के पास एक घी का दिया जलाएं। डेली शाम के समय ये दिया जलाना है और पौधे की आपको पूजा करनी है। शमी के वृक्ष के सामने ध्यान लगाते हुए अपने विवाह की जो भी मनोकामना है उस कामना को कहिए। इस उपाय को करने से जल्द ही आपके विवाह के योग बनने लगेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव, गणेश और शनि तीनों को प्रसन्न करने के लिए शमी वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। समी के पेड़ को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, तो ऐसे में समी की पूजा भगवान शिव की पूजा के समान ही मानी जाती है, क्योंकि भगवान शिव गणेश जी के पिता हैं, शनि के गुरु हैं। तो ऐसे में यदि आप शमी के वृक्ष की पूजा करते हैं तो भगवान गणेश और शनि दोनों ही प्रसन्न होते हैं। कई पौराणिक कथाओं में भी इस चीज का उल्लेख मिलता है कि भगवान राम ने लंका पर विजय पाने के बाद भगवान शंकर की आराधना की थी, साथ ही साथ शमी के वृक्ष का पूजन किया था। नवरात्रों में भी माँ दुर्गा और विजयदशमी की पूजा में शमी के वृक्ष का पूजन किया जाता है। शमी के पेड़ को घर में कहीं पर भी लगा सकते हैं, या तो आप इसे घर की छत पर लगा सकते हैं या आप इसे घर के मुख्य द्वार के बाहर लगा सकते हैं। जिस तरीके से पीपल और बड़ को घर में लगाने से मना किया जाता है, लेकिन शमी का वृक्ष घर में लगाना शुभ माना जाता है। इसे आप घर के मुख्य द्वार के बाहर लगाइए और इस तरीके से लगाइए जब आप घर से निकलते हैं तो ये आपके दाहिने हाथ की तरफ पड़े। कहते हैं इसे उत्तर पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। लगाने के लिए सबसे शुभ दिन विजयदशमी और शनिवार का दिन माना जाता है। दोस्तों, घर में शमी का पेड़ लगाने के कई फायदे हैं। शिव पुराण के अनुसार शमी के पत्ते भगवान शिव पर चढ़ाने से या शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान शिव के साथ साथ गणेश, शनि या सभी देवी देवताओं को यदि आप शमी वृक्ष के पत्ते चढ़ाते हैं तो घर में, परिवार में सुख समृद्धि आती है। कहते हैं शमी के पेड़ में शनिदेव का वास होता है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में शमी का वृक्ष लगा है और आप डेली उसकी पूजा अर्चना करते हैं तो आप शनि के प्रकोप से बच सकते हैं। शमी को नियमित रूप से सींचना चाहिए, नियमित रूप से इसके आगे दीपक जलाना चाहिए। रोजाना कम से कम 1 पत्ती भगवान शिव या शिवलिंग पर जरूर चढ़ानी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, तुलसी की तरह शमी के वृक्ष की पत्तियां भी बिना नहाए या रात के समय नहीं तोड़नी चाहिए। किसी भी काम से जब आप घर से निकलते हैं तो सबसे पहले शमी के वृक्ष के दर्शन करें या शमी के वृक्ष के हाथ जोड़कर जरूर जाएं। इसके अलावा शमी का पौधा घर में लगाने से बरकत आती है, कभी पैसों की कमी नहीं होती। इस पौधे को घर में लगाने से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। इसके प्रभाव से घर की सारी बाधाएं दूर होती है। डेली शमी की पूजा करने से विवाह में चली आ रही बाधाएं दूर होती है। कहते हैं शमी का पौधा शनिदेव को सबसे अधिक प्रिय है। जिन जातकों पर शनि की 7.5 या ढैया है चल रही है, उन्हें शमी का पौधा घर में जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से शनि की 7.5 और ढैया कम होती है। इसे आप घर के मुख्य द्वार के पास लगा सकते हैं, यानी कि घर के मुख्य द्वार के बाहर लगाइए। शाम के समय शमी के पौधे में घी का दिया जरूर जलाइए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इस पौधे को आप गमले में या जमीन पर कहीं भी लगा सकते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में पेड़ पौधों को महत्व दिया जाता है। ये पेड़ पौधे हमारे घर के नक्षत्रों को या बुरे प्रभाव को कम करते हैं, घर के वास्तु दोष को दूर करते हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास करते हैं। इसी तरीके से शमी का पौधा है, तुलसी का पौधा है, इन्हें आप घर में लगा सकते हैं। उत्तर पूर्व दिशा शुभ मानी जाती है और शमी के पौधे को आप घर के मुख्य द्वार के बाहर लगाइए, छत पर आप इसे लगा सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर पसंद आई और आपको लगा हो कि आपको कोई जानकारी मिली है, वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही और वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।